extend my warm welcome to all of you are present here on 78th Independence Day celebration. And this is due to the great sacrifices of our leaders, both known and unknown from all walks of life. Today, India is largest democracy in the world. We are one of most rapidly merging economies, and we are developing an extremely fast rate in all fields: technology, sports, and education, and whatnot. And this do not have and possible without the struggle of our freedom fighters. किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशा के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है जख्मों ने लिबास मुश्के बू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया लहू अपना। रफीका ने जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, रफीका ने जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, वो भारत जिंदा था, वो भारत जिंदा है। फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा था कि लड़ाई से हर चीज हासिल नहीं हो सकती, हम लोग पीस से भी जी सकते हैं। फादर ऑफ आवर नेशन के स्टेटमेंट को हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मानो कि हम नेशनल फ्लैग की भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और इंडिया की भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाप की बात अगर बेटा नहीं मानता तो बेटा कैसा है। We regard Mahatma Gandhi, father of our nation, and if we do not want in the principle he said it means we have no honor for their great personality. तो पीस को हमें प्रमोट करना है। कोई अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि the violent you wear a good clothes and look like a gentleman. The violent you wear a good clothes and look like a gentleman. क्या खूब सवाल किया था और स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि आपके देश में आपको जेंटलमैन आपका दर्जी बनाता है और हमारे देश में हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार हमें जेंटलमैन बनाता है। देश को सब लोग चाहने की बातें करते हैं, मगर वो कितना चाहते हैं आप अपने दिल से पूछो। और खुसूसन जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है तो सब में देशभक्ति उजागर हो जाती है और देशभक्ति हर पल दिखाना है। हमें आजादी इसलिए नहीं मिली कि हम रास्तों में घूमे, लोगों को सताएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको ऑनर करें, पुलिस ऑफिसर्स को, मिलिट्री को, और खुसूसन जो बॉर्डर पर काम करते हैं, जो जवान हैं, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत की सिक्योरिटी का जिम्मा इन्होंने लिया है। सर्दियों में -50 डिग्री में वो काम करते हैं और हम आसानी से घर में बैठकर जिंदगी गुजारते हैं। उन तमाम जवानों को सलाम, इनकी कुर्बानियों को सलाम। इन्हीं की कुर्बानी है कि आज हम देश में आजाद घूमते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री ही इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को जाने कि भारत को बनाने और संवारने में हर एक इंसान और हर एक प्रोफेशन का किरदार है। जैसे कि बस ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर चिलचिलाती धूप में तूफानों का सामना करते हुए, बारिशों का सामना करते हुए बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं और जिम्मेदारी से घर वापस छोड़ते हैं। तो एजुकेशन को डेवलप करने में बस ड्राइवर का भी बड़ा किरदार है। वॉचमैन जो बच्चों को जिम्मेदारी से रिसीव करता है, दूसरों को अंदर नहीं आने देता, हमें इनको भी ऑनर करना चाहिए। तो हम सबको रेस्पेक्ट करेंगे, सलाम करेंगे। पियोन जो होते हैं, जो क्लासरूम्स को, प्लेग्राउंड को साफ करते हैं, हमें इनको भी सलाम कहना है, इनको भी रेस्पेक्ट देनी है। जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने जाने दी है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, बल्कि ये सोच के दी है कि आने वाली नस्ल की जिंदगी अच्छी गुजरे। इन कुर्बानियों को जाने, पहचाने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। अगर हमें भारत को बनाना है तो करप्शन को रोकना है, क्राइम को रोकना है, पीस को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है। और खुसूसन ये देश सेक्युलर देश है, तो तमाम कल्चर और तमाम लैंग्वेज को ऑनर करें। किसी भी कल्चर या किसी भी जबान और किसी को ठेस ना पहुंचाएं। एजुकेशन को हासिल करने का मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। मदहोश नहीं बेदार है हम, मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पर तैयार है हम। समझो न कोई गाफिल हमको, समझो न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार है हम। दिस कंट्री इज
a special day but always happy Independence Day. Shukriya.